नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइंस है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं इस आउटलाइंस को डिक्टेट करूंगा और आप स्क्रीन की मदद से इनको लिखेंगे। दोस्तों, आउटलाइन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी, तो इसमें को लिख के उसको मैं से काटा गया है। अब नेक्स्ट है के बाद, तो इसमें पहले शब्द के नीचे बै बनाना है। वैक्सीन, इसमें वै लिख के सीन से काटना है। कोविशील्ड, इसमें कोवी लिख के सी से काटना है। इस्तेमाल, ई को मैं ले से काटना है। सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें इंग्लिश वाला एस लिख के उस पर ओ की मात्रा लगानी है और डी लिख के उस पर ई की मात्रा लगानी है, तो ये हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। साफ सफाई, साफ को से काटना है। महामारी, महा लिख के मी से काटना है। पूर्वाभ्यास, पूर्वा लिख के ए से काटना है। के खिलाफ, इसमें के और ख लिखेंगे। दुनिया भर, दुनिया को भय से काटना है। वैज्ञानिक, वह को निक से काटना है। गए थे, ये पहले शब्द के नीचे गए थे बनेगा। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम लिख के रे को या मैं को ई से काटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें प्रधानमंत्री का प्रे मी बनाना है और नरेंद्र मोदी का न मो ये बनाना है। आत्मनिर्भर, आत्म लिख के इसको न से काटना है। कंपनी, क लिख के उस पे ई की मात्रा लगानी है और एक अंक की बिंदी लगानी है। टीकाकरण, ट को क न से काटना है। अफवाहों, एफ लिख कर वो से काटना है। जिस तरह, जी लिख के तय से काटना है। सफलता पूर्वक, इसमें स को पै कैसे काटना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें WHO बना के उसके नीचे अंडरलाइन करना है, जिससे कि ये मालूम होता है कि अपन को इसको एक बड़ा रूप देना है। मुश्किल, मैं को किल से काटना है। भंडारण, भय को रे से काटना है। बंदोबस्त, बंदों को बै से काटना है। के जरिए, के लिख करके और पास में जय बनाना है, जिससे कि मालूम होता है के जरिए। दरअसल, इसमें द रे लिख के रे को ए से काटना है। भागीदारी, भा बना करके भा को दारी से काटना है। कार्य प्रणाली, कार्य लिखकर प्र से काटना है और ई की मात्रा लगानी है, जिससे कि यह कार्य प्रणाली हो जाएगा। परीक्षण, पै को क्ष ण से काटना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइंस थी जो आपको पहले बता दी गई है। अब आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के साए में 10 महीने बिताने के बाद भारत में उम्मीदों की नई किरणें बिखरी हैं। भारतीय औषध मानक नियंत्रण संगठन DCGI से 2
वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए यह नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है। DCGI का दावा है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक कोरोना का मुकाबला सोशल वैक्सीन से ही किया जा रहा था, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई। पिछले साल महामारी की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में वैज्ञानिक और चिकित्सक वैक्सीन की तैयारी में जुट गए थे। भारत में भी वैक्सीन विकसित करने के काम को चुनौती के रूप में लिया गया। आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने में कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। जिन दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनका निर्माण भारत में ही हुआ है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के टीके को मंजूरी देने के बाद ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो गया है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया समेत कुछ और देशों में भी टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। दो वैक्सीन को मंजूरी के बाद अब भारत में भी टीकाकरण अभियान के लिए रास्ता साफ हो गया है। भारत विगत में टीकाकरण के अभियान सफलतापूर्वक चला चुका है, लेकिन कोरोना काल में ऐसे महाअभियान का संचालन बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद मानक टीकाकरण सुनिश्चित करना मुश्किल कवायद साबित होने वाली है। वैक्सीन को मंजूरी से काफी पहले केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण के सुचारू संचालन की कवायद शुरू कर दी थी। सबसे पहले टीके किन किन को लगाए जाने हैं, यह तय हो चुका है। टीके के भंडारण और आपूर्ति के बंदोबस्त भी हो चुके हैं। पूर्वाभ्यास के जरिए करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। टीकाकरण को लेकर जनता में कुछ शंकाएं हैं। इनको लेकर सरकार
अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके हैं कि सरकार जो वैक्सीन अपने नागरिकों को देगी वह सभी वैज्ञानिक मानकों पर सुरक्षित होगी। दरअसल इस बार टीकाकरण अगर सरकार के प्रबंध किए कौशल का परीक्षण होगा तो प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली भी कसौटी पर होगी। केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कोरोना से लड़ाई में अब तक जिस तरह सभी ने एक होकर रात दिन तक एक किए वही जज्बा टीकाकरण अभियान के लिए भी जरूरी है। इस समय सभी का लक्ष्य नागरिकों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षित कवच से लैस कराना होना चाहिए। समाप्त।